पाठ 9 सामाजिक विज्ञान में। पाठ का नाम है बाजार में एक कमीज। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों भेज दी। देखिए, जो स्वप्ना है वो एक गरीब है, उसको पैसों की आवश्यकता है, तो उसने बाज़ार में रुई नहीं बेची, उसने स्थानीय जो व्यापारी है उसको वो बेची और उसने ज़्यादा ब्याज में वो पैसा उसको दिया है और उससे ये कहा है कि शर्त भी रखी कि अपनी सारी रुई तो मुझे ही बेचेगी। तो उस कारण उसने व्यापारी को रुई बेची। स्वप्ना को धन की जब आवश्यकता थी तो स्थानीय व्यापारी से ज़्यादा ब्याज दर पर धन लिया और व्यापारी ने शर्त भी रखी थी कि अपनी रुई उसी व्यापारी को बेचेगी, इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरा क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है। देखिए, मजदूर कहीं भी काम करता है वो एक अस्थायी रूप से करता है, उसके लिए ना रविवार की छुट्टी होती है ना कोई विशेष छुट्टी होती है। वो हर दिन काम करता है, हर दिन पैसे कमाता है और हर दिन की मजदूरी से ही वो अपने घर का राशन लेता है और उससे अपने परिवार को पालता है। उसके लिए जो मजदूरी है उसमें उसको धन कम मिलता है और काम उससे ज़्यादा घंटे करवाया जाता है, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती, उसे ना कोई छुट्टी मिलती है ना कोई चिकित्सा सुविधा मिलती है और अगर कभी कभी तो उसे मजदूरी से भी हटा दिया जाता है। यह उसका शोषण होता है, उसके साथ न्याय नहीं होता। तो उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, मजदूर अस्थायी मजदूर होते हैं जिसे कम मजदूरी में ज़्यादा घंटे काम करवाकर कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है, मजदूरों को छुट्टी भी नहीं मिलती, ना चिकित्सा सुविधा मिलती है और कभी भी उन्हें मजदूरी से हटा भी दिया जाता है और मजदूरों का शोषण होता है, उनके साथ न्याय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। यह चीनी, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकता है। चर्चा कीजिए कि ये वस्तु बाजार में किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में मदद की। देखिए, हम चीनी ले लेते हैं, चीनी की बात करते हैं। चीनी हमारे पास कैसे आती है। एक किसान खेतों में गन्ने को बोता है, गन्ने के टुकड़ों को ज़मीन में दबाता है और उनकी गुड़ाई निराई करता है, खाद पानी डालता है, वो एक बड़ा पौधा बनता है और उसके बाद वो उसको बेचता है और वो सीधे चीनी मिलों में वो गन्ना पहुंचता है। चीनी मिल के मालिक उससे चीनी बनाते हैं और उस चीनी को वे चीनी वितरक या थोक व्यापारी को देते हैं। थोक व्यापारी वहाँ से खुदरा व्यापारी को वो चीनी पहुँचाता है। खुदरा व्यापारी दुकानदारों के पास से होते हुए हम तक जनता तक वो चीनी पहुंचाता है। तो देखिए, इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, अगर हम इन चीज़ों में हम चीनी को ले लें तो सर्वप्रथम गन्ना किसान से होते हुए मिल मालिक को मिलता है, वहाँ चीनी बनाई जाती है। अब चीनी वितरक व थोक विक्रेताओं पर तक, फिर वहाँ से खुदरा विक्रेता तक और खुदरा विक्रेता हम तक चीनी पहुँचाता है। किसान, मिल मालिक, मजदूर, थोक व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, फूड विक्रेता इसमें मदद करते हैं। इसी तरह से चाय, दूध, कागज़, पेन, पेंसिल आदि में भी आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो ये इसमें। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए, यहाँ दिए हुए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्र में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। ये चित्र में यहाँ नंबर भरे हैं, हमें कुछ कथन दिए, 9 कथन दिए हैं, उनमें कौन सा क्रम आएगा तो यहाँ पर हमने उसको भरना है। देखिए, वो 9 कथन हमारे ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप किताब में देखिएगा, आपको ये 9 कथन यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कथन है, इसमें हम इसको कैसे भरेंगे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैं इसको भरते भी जा रहा हूँ और आप देखिएगा। जो हमारा पहला कथन है वो हमारा भरा हुआ है, ये हमारा रुई के बारे में है। रुई कैसे कैसे मार्केट तक आ रही है, जनता तक आ रही है। तो इसमें पहला हमारा स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, ठीक है। तीसरा कथन क्या, व्यापारी जीनिंग मिलों में रुई बेचता है, ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, जीनिंग मिल में रुई को साफ करती है और उसके गट्टर बनाती है, गट्ठे बनाती है, ठीक है। ये हमारा तीसरी रुई में इसका नंबर आएगा, ठीक है। और ऐसी फिर आएगा, सूत काटने वाली मिल रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है, 7वां फिर उसके बाद आएगा।
फिर इसके बाद पाँचों कथन आएगा, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आएगा, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीज़ों को खरीदते हैं। यहाँ पर दूसरा नहीं, यहाँ पर ये आठवां छूट गया हमारा। यहाँ बुनकर कपड़ा तैयार कर लेते हैं, ये आएगा हमारा। और इसके बाद आएगा, कपड़ा तैयार हो गया तो कपड़े के बाद आठवें के बाद चौथा आएगा, गारमेंट निर्यातक कमीज बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। इसके बाद देखिए छठा, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायों को कमीज बेचता है। और इसके बाद ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदता है, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम रुई के उसमें भरते हैं। देखिए तीसरी रुई के बाद यहाँ पर हमने 9 लिखना है, यहाँ 7 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है। 5 के बाद हमारे यहाँ पे 8 आएगा। 8 के बाद यहाँ पर हम 4 भरेंगे, यहाँ हमारा 6 आएगा और यहाँ हमारा 2 आएगा। इस तरह से ये पूरे चार्ट हम भरेंगे। तो आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।